हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम परमेश्वर की प्रेम की गहराई को हम वचन के द्वारा जानें, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि जो कोई उन पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, हमेशा का जीवन पाए। सुसमाचार बहुत ही खूबसूरत है। परमेश्वर किस तरह से काम कर रहे हैं इस सृष्टि में, हमारे साथ अपना मेल मिलाप कराने के लिए, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में फिर से रिस्टोर करने के लिए। तो आइए हम वचन में जाएंगे और आज के वचन को पढ़ेंगे, जो कि पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय से है, और दूसरी और तीसरी आयत। उसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि किस तरह से खुदा का जो वचन है वो खालिस दूध की तरह है, आत्मिक दूध है, स्पिरिचुअल फूड है, मिल्क है, और इसको हम अपने अंदर लें, और वचन के द्वारा हम किस तरह से बढ़ते जाएंगे अपने उद्धार की ओर। क्योंकि जो हमें उद्धार मिला है प्रभु यीशु मसीह में, अब हमें उसे बढ़ते जाना, उसमें बढ़ते जाना है। उससे पहले अगर हम उसके पहले अध्याय में आए तो वहाँ पर जब प्रेरित जो पत्रस हैं वो इस पत्री को लिखते हैं कलीसिया को, तो लिखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद दो, जिसने मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो बाइबल बॉर्न अगेन के बारे में बात करती है कि किस तरह से हमारा एक जो जन्म हुआ वो पाप में हुआ, लेकिन हमें पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जन्म मिला है, हम बॉर्न अगेन है। और किस लिए? एक जीवित आशा के साथ, और वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठे, तो हमें भी ये जो आशा मिली है वो यीशु मसीह के द्वारा है कि हम भी एक दिन मसीह यीशु में हमेशा के लिए, जब हम अपनी रेजरेक्टेड बॉडी के साथ जी उठेंगे, तो हमारे लिए खुदा ने एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास जो है वो हमारे लिए रखा हुआ है। तो और ये स्वर्ग में रखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो खुदा का आत्मा जो है वो हमारे अंदर है, खुदा ने अपना होली स्पिरिट हमें दिया है, और हमारी वो एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है, हमें उद्धार की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। खुदा का आत्मा हमारे अंदर जो है वो सैंक्टिफिकेशन करता जा रहा है। तो ये जो हमारा नया जन्म हुआ है, इसमें हमारी जो है हमें बढ़ते जाना है उद्धार की ओर। क्योंकि खुदा के वचन में अगर हम इसी चैप्टर में हम आगे देखते हैं, जो प्रेरित पत्रस है वो लिखते हैं, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जिस जिस जिंदगी में तुम पहले रहते थे, जिस पाप में तुम रहते थे, संसारिकता में रहते थे, उसमें अब मत रहो, उसमें से निकल आओ। और फिर वो लिखते हैं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और फिर जब वो हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं, फिर वो लिखते हैं, इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो हमें सबको कलीसिया में, जब हम आज अपने आप को बॉर्न अगेन कहते हैं कि हम मसीह यीशु में जो है हमारा नया जन्म हुआ है, तो हमें इस बात को बहुत ही इस चीज के बारे में सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम पर अनुग्रह आया है, इस और हमें उद्धार मिला है, प्रभु का ये फ्री गिफ्ट है, इसमें हमें बढ़ते जाना है। हमारा जो जीवन है वो बदला हुआ दिखना चाहिए। 2 दिन पहले मेरा बेटा मुझे पूछ रहा था कि मम्मी, बॉर्न अगेन मैं हूं या नहीं हूं,
इसके बारे में मुझे कैसे पता चले कि मैं बॉर्न अगेन हूँ? तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि बेटा, हमारी ग्रोथ दिखनी चाहिए, हमारे में आत्मा के फल दिखने चाहिए, और जिस काम के लिए खुदा ने हमें बुलाया है, क्योंकि अब हम उसके मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें भी हमें बड़ा जो हमारी बढ़ोतरी है वो दिखनी चाहिए कि हम प्रभु के वचन के बारे में कितने पैशनेट है, कि हाँ, अब जो हमने ग्रेस पाया है प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अब हम औरों तक भी उस प्रेम को लेकर जाएं, और हमारे में खुदा के आत्मा का फल जो है, प्रेम, धीरज, शांति, भलाई, करुणा, संयम, ये सब जो है फल दिखने चाहिए। हमें स्टेगनेंट नहीं रहना, ग्रोथ जो है वो बढ़ता है, हमारी ये सैंक्टिफिकेशन हो रही है। इसका मतलब हमें हर एक तरह से प्रभु यीशु मसीह के करेक्टर में, उनके चरित्र में बदलते जाना है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम जो है अब आज्ञाकारी बालक बनते हुए हम होलीनेस की ओर हम बढ़ते जाएं। तो वो हमारी एक पहचान है कि हम जैसे पहले थे वैसे हम नहीं रहते, और जैसे आज है वैसे कल नहीं रहेंगे। इसका मतलब वो ग्रोथ होनी चाहिए। जहाँ पर हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वहाँ पर हमें हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, या अभी भी हम अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, और हम जो है होली स्पिरिट को ग्रीव कर रहे हैं, उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो खुदा का वचन हमारे पास जब आता है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इसे सिर्फ पढ़ लें, सुन लें, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना है कि आज हम किसको बिलोंग करते हैं, आज हम किसके बेटे और बेटियां हैं, और हम अपने पिता जैसे दिखें। नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा ने हमें अपना होली स्पिरिट दिया है, लेकिन आज हमारे पास फिर भी चॉइस है। खुदा ने हमें फ्री विल दिया है कि हम होली स्पिरिट की आवाज़ को सुन रहे हैं, हम कितने सेंसिटिव हैं। वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि खुदा का वचन हमसे क्या चाहता है। जैसे आज अगर हम पढ़ रहे हैं कि खुदा का वचन हमें कह रहा है कि हम इस आत्मिक दूध की लालसा रखें और हम बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो समझ बुद्धि में और डील डॉल में वो किस तरह से बढ़ते जा रहे थे। जो एक फिजिकल भी है, हमारी ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ नहीं होती है तो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है कि बच्चा बढ़ नहीं रहा है, उसमें प्रॉब्लम है, या क्या क्या प्रॉब्लम है, माँ बाप डर डर जाते हैं। तो हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में अगर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, हमने आज तक कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, अगर हमने कभी पैशन नहीं दिखाया कि जो प्रेम खुदा ने हमसे किया है हम भी किसी के साथ जाएं, किसी के साथ वचन शेयर करें, और हम किसी के को प्रभु के बारे में बताएं, या हमारे बीच में वो प्रेम नहीं दिख रहा, हमें जल्दी से गुस्सा आ जाता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और दूसरों के बारे में हम बिटर हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में कमी है, ग्रोथ नहीं हो रही है, गड़बड़ी है। और हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, खुदा का अनुग्रह मांगने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ समय स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो आज खुदा का वचन हमारे पास आया है। खुदा का वचन जो है वो हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये हमारे आगे प्रकाश डाल रहा है और हमें दिखा रहा है कि सीधा रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते पे चलना है। तो आइए आज हम खुदा के वचन को सीरियसली लें, हम प्रभु को थैंक यू कहें कि उन्होंने हमें अंधकार से रोशनी का रास्ता दिखाया है हमें, और शैतान के हाथों से छुड़ाकर अपने राज्य में जगह दी है। तो हम उस रास्ते में, उस धार्मिकता के पीछे चलें, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुने। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।